नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, हाई कोर्ट का बड़ा आदेश आ गया है। आंगनबाड़ी केंद्र से सूखा राशन का वितरण किया जाएगा बंद। जी हाँ भाई और बहनों, आपने बिल्कुल सही सुना। आंगनबाड़ी केंद्र से सूखा राशन वितरण करने पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश जारी कर दिया है हाई कोर्ट ने। 2 अगस्त 2025 को यह आदेश सामने आया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों से बच्चों और महिलाओं को सूखा राशन नहीं बांटा जाएगा। हाई कोर्ट का कहना है कि इस प्रक्रिया में कई गड़बड़ी पाई गई है, जिसमें सिर्फ बच्चों का, महिलाओं का पोषण नहीं देखा जा रहा है, बल्कि सामग्री सही जगह नहीं पहुंचाई जा रही है। तो आइए सबसे पहले आपको पढ़कर सुनाते हैं पूरी बात भाई और बहनों, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको इसकी पूरी खबर हो सके। आंगनबाड़ी केंद्रों से सूखा राशन देने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने नवजात बच्चों, स्तनपान कराने वाली माताओं, धात्रियों, घरेलू राशन और गर्म पके भोजन की जगह पर सूखा राशन देने पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का समयबद्ध तरीके से पालन करे और घरेलू राशन व गर्म पके भोजन की आपूर्ति की उपलब्धता 2022 के नियमों के तहत सख्ती से सुनिश्चित करे। न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने यह आदेश शिप्रा देवी व प्रत्युष रावत की जनहित याचिकाओं को निस्तारित करके दिया है। याचियों ने आंगनबाड़ी केंद्रों को आपूर्ति करने वाले पोषाहार की मात्रा व गुणवत्ता समेत इसके वितरण में कथित धांधली का मुद्दा उठाया था। साथ ही केंद्रों के संचालन, पोषाहार आपूर्ति, निगरानी करने का आग्रह किया है। याचियों का कहना था कि प्रदेश में कुल 1,89,140 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें 1,78,706 कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। 31 अक्टूबर 2024 तक इन केंद्रों से 2,22,33,550 लाभार्थी जुड़े हैं। कोर्ट ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को वरीयता देना एवं महिलाओं का सशक्तिकरण सरकार का स्वागत योग्य कदम है, लेकिन यह सशक्तिकरण ग्राम पंचायतों की सहभागिता से होना चाहिए। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को पोषाहार वितरण के पोर्टल पोषण ट्रैकर पर सही जानकारी अपलोड कराने के निर्देश दिए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर रखे रजिस्टरों में भी जानकारी दर्ज करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सूखा राशन देने के बजाय उन्हें गर्म और पोषण युक्त भोजन दिया जाना चाहिए। राशन वितरण प्रक्रिया में अनियमितताओं को भी सामने लाया गया है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई और बहनों, सूखा राशन में लाभार्थियों को आंगनबाड़ी केंद्र पर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, धात्री होती हैं, 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे होते हैं, 3 से 6 साल तक के बच्चे और किशोरी लड़कियां होती हैं लाभार्थी। और किशोरी लड़कियों में वो लाभार्थी किशोरी लड़कियां होती हैं जो कि 11 से 14 साल तक की लड़कियां होती हैं और वो स्कूल में नहीं पढ़ती हैं, नहीं जाती हैं स्कूल। ऐसी लड़कियां, किशोरी लड़कियां होती हैं आंगनबाड़ी केंद्र की लाभार्थी, जिसमें गर्भवती और धात्री महिलाओं को 1.5 किलो गेहूं का दलिया, 1 किलो चने की दाल और आधा किलो रिफाइंड तेल दिया जाता है। और 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों को 1 किलो गेहूं का दलिया, 1 किलो चने की दाल, आधा किलो रिफाइंड तेल दिया जाता है। और इसी क्रम में जो कुपोषित बच्चे होते हैं उन्हें 2 किलो चने की दाल दी जाती है। और जो 3 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं उनको आधा किलो गेहूं का दलिया और आधा किलो चने की दाल दी जाती है। और समय समय पर NRLM द्वारा जो सूखा राशन मिक्स पंजीरी वगैरह होती है, दाल, तेल, दलिया और पंजीरी को ही सूखा राशन यहाँ पर कहा जा रहा है, वो दिया जाता है लाभार्थियों को। अब सवाल यह उठता है भाई और बहनों कि क्या सरकार कोई नया समाधान लाएगी? क्या गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं को समय पर पोषण मिल पाएगा? क्या यह फैसला सही है?
क्या इसमें ज़रूरतमंदों को नुकसान नहीं होगा? क्या रोज़ खाना खाने के लिए कोई भी गर्भवती और बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पर आया करेंगे? तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि प्रतिदिन खाना खाने के लिए कोई भी गर्भवती आएगी या धात्री आएगी, या तो 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों को लेकर के उनके अभिभावक प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचे रहेंगे। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं भी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूं, तो मैं भी जानती हूं कि कैसे काम किया जाता है पब्लिक में, ग्रामीण क्षेत्र में। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि लोग आंगनबाड़ी केंद्र में बस यही खाना खाने के लिए बैठे रहेंगे। गांव के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह भी जाया करते हैं अपने रोज़गार के लिए, क्योंकि 1 किलो दाल और तेल दलिया से किसी की जीवन पूर्ति नहीं होगी और वो बाहर जाएंगे कमाने के लिए, तभी जाकर के उनके परिवार का खर्चा चल पाएगा। अब है कि महिलाएं नहीं जाती हैं, महिलाएं भी जाती हैं, ईंट भट्ठे पर काम करती हैं और गांव में बहुत सारे काम होते हैं, समय समय पर बुआई जुताई कराई जाती है, तो इन सब कामों में महिलाएं भी अपना पूरा योगदान देती हैं और अपने जीवन यापन के लिए पैसे और अन्न भी कमाती हैं। अब ऐसे में ये हो कि आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रतिदिन खाना बने और वो खाना खाने के लिए उन कामों को छोड़ करके घंटे 2 घंटे आंगनबाड़ी केंद्र पर आएं, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। आपको क्या लगता है कि क्या आंगनबाड़ी केंद्र पर खाना खाने के लिए लाभार्थी आएंगे? ये तो उन लाभार्थियों की बात है जो कि गांव में काम करते हैं, और उन लाभार्थियों की बात भी मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि जो घर में भी रहती हैं दुल्हनें, वो दुल्हन भी नहीं आएगी आंगनबाड़ी केंद्र पर खाना खाने के लिए। महीने में 1 दिन की बात होती है सूखा राशन ले जाने की, तो राशन वो लोग ले जाते हैं। अब इसी परिप्रेक्ष्य में आप लोग देख लीजिए भाई और बहनों की ई-केवाईसी और एफआरएस करने में कितनी दिक्कतें आ रही हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को। इस चीज़ को विभाग को भी समझना चाहिए कि जो एक दिन ई-केवाईसी और एफआरएस कराने के लिए नहीं आ पा रहा है, क्या वो खाना खाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रतिदिन आएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा भाई और बहनों। और रही बात माननीय न्यायालय की, तो जो भी न्यायालय निर्देश जारी करेगा उसके हिसाब से तो काम होगा ही। वीडियो की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी भाई और बहनों। आंगनबाड़ी की सही और सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही सच्ची खबरों के साथ। नमस्कार भाई और बहनों।